बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बड़ा ट्रिकी सा है, पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम क्या होता है? असल में ये भी शियाटिक पेन की तरह इसमें पेन होता है, पूरी टांग में दर्द जाता है। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि टांग सुन हो रही है, पाँव सुन हो रहा है, पूरी टांग में पिन्स एंड नीडल्स आ जाती हैं, नमनेस हो जाती है। इसकी रीजन क्या होती है? बैक, अगर जब हम लंबर की मूवमेंट्स चेक करते हैं, लंबर के टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो वो सारे क्लियर आते हैं, स्टिल पेशेंट को पेन होता है। सम केसेस में एमआरआई भी की जाती है, उसमें भी कोई डिस्क, कोई नर्व इम्पीचमेंट नहीं होती, कोई डिस्क का इशू नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब हम एनाटॉमी की तरफ जाते हैं, शियाटिक नर्व का पाथ देखते हैं, तो शियाटिक नर्व पेरिफॉर्मस मसल के नीचे से पास हो रही होती है। तो जब भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा ड्यू टू एनी रीजन, शियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर, चाहे वो लंबर एरिया से है, डिस्क की वजह से है, फैसेट जॉइंट की वजह से है, किसी भी जॉइंट की वजह से है, या इवन किसी मसल की वजह से है, जाहिर है वो तो पूरी टांग में दर्द देगी, साथ में पिन्स एंड नीडल्स होंगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ये पेरिफॉर्मस मसल टाइट हो जाता है। मसल टाइट की तो कोई भी रीजन हो सकती है। पेशेंट्स कहते हैं क्यों हो गया है, मोस्टली जो प्रोलॉन्ग सिटिंग जिनका टेलर होते हैं या जिनकी प्रोलॉन्ग वॉक होती है, उनमें ये हो जाता है मसल टाइट। जब जैसे ही मसल टाइट होता है, इस नर्व के ऊपर प्रेशर आता है। जैसे ही नर्व के ऊपर प्रेशर आता है तो शियाटिक जो पेन है वो वाले सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप ये परफॉर्म करेंगे तो पेन आपका रिलीफ हो जाएगा। जो सेंसेशंस हैं, जो प्रॉब्लम हो रहा है आपकी टांग में, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ और मैं साथ आपको गाइड करती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में पेरिफॉर्मस मसल को स्ट्रेच देना होता है। सपोज राइट हिप पे पेन है और रेडिएट कर रहा है पूरी टांग में, तो राइट लेग की ये पोजीशन हमने बनानी है। दूसरे घुटने के ऊपर पाँव रखना है, अपनी तरफ खींचना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। 10 to 15 टाइम्स ये रिपीटिशंस करनी है। जो सेकंड स्ट्रेच है वो हम ग्लूटियाई मसल्स का देंगे। सपोज़ अगर राइट साइड पे पेन है तो राइट लेग को इस तरह घुटना मोड़ के अपने पेट की तरफ खींचेंगे, थोड़ा होल्ड करके फिर रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, थोड़ा होल्ड करके रिलैक्स छोड़ देंगे। इससे ग्लूटियाई मसल स्ट्रेच हो जाएंगे और ओवरऑल जो मसल्स हैं वो स्ट्रेचिंग की वजह से पेन कम हो जाएगा। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जिस नर्व के ऊपर प्रेशर है उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए अब ये मूवमेंट करनी है। घुटना बिल्कुल इसमें स्ट्रेट होना चाहिए, जितना आप आगे ले जा सकते हैं आगे लेके जाएंगे और अपने पाँव की ये मूवमेंट करवाएंगे। ऊपर नीचे होगा तो जिस नर्व के ऊपर, शियाटिक नर्व के ऊपर प्रेशर है, उसकी स्ट्रेचिंग होगी और उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा। एंड में हमने सीधा लेट के अपने हैमस्ट्रिंग मसल को थोड़ा स्ट्रेच देना है, ताकि जो ओवरऑल लेग मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाए और पेन कम हो जाए। उसके लिए ये मूवमेंट करनी है। घुटना जितना सीधा हो सकता है घुटना सीधा होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेस जरूर परफॉर्म करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पेन ठीक हुआ है या नहीं। अगर आपको मजीद गाइडेंस चाहिए, कोई इशू आ रहा है एक्सरसाइज परफॉर्म करने में, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि नई वीडियोस के साथ दोबारा आपके पास हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच।